कैसे बनाऊँ? YouTube पे देखना पड़ेगा। अब मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं YouTube पे चेक करके फिर बनाऊंगा। हमारी तो गली में 24 घंटे यही घूमते रहे, गैस का चूल्हा सही करा लो, कबाड़े ले लो, नान खटाई ले, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वाईवी सचिन ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हूं अभी अपनी घर के रसोई घर में, जो कि 5x5 का है। सब चीज मेरी जिंदगी में 5x5 की क्यों है? खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो आज है संडे और संडे को मैं बनाने वाला हूं इडली, क्योंकि भैया हमने इडली का तो स्टैंड ले लिया है, लेकिन उसमें कभी इडली नहीं बनाते हैं। कम से कम महीनों हो गए, बरसों हो गए इडली खाए हुए। तो मैंने सोचा संडे भी है, गर्मी बहुत हो रही है, टेक 2 ले लेंगे, लेकिन गर्मी को शांत करते हैं पहले। चेहरे पे पसीना नहीं आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि भैया संडे भी है तो इडली बना लेते हैं, क्यों ना हंसती खेलती इडली बनाए आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें भैया इडली का स्टैंड चाहिएगा। पता नहीं मम्मी ने कहाँ रख रखा होगा। इडली का स्टैंड कहाँ है भैया? रसोई में नीचे को भी नहीं है, स्टैंड ही नहीं मिल रहा है। हमारे नीचे को सारी रसोई छाल ली हमने, कहीं पे स्टैंड ही नहीं धरा भैया। मम्मी, इडली को स्टैंड कितने है? ऊपर रख रखा है क्या भैया? ऊपर भी है सामान। से इन दोनों डब्बों के बीच में से कुछ आकृति ये दिखी है, जो कि इडली के स्टैंड जैसी लग रही है। क्या होगा? वो है इडली स्टैंड। ये वाला, ये रहा। इसे उतारते हैं पहले। भैया इडली का स्टैंड ऊपर रखा है, उसको उतारने के लिए हमें स्लैब पे चढ़ना पड़ेगा। मेरा फैट कंप्रेस हो गया एकदम। ये ओए, मुझे कोई कैसे मैं उतारूंगा मैं इसे? भैया ये तो गलत जगह रख रखा है, रुक जाओ। तुम्हें पकड़ाऊंगा, व्यूवर्स को पकड़ लेना। ये रहा इडली का स्टैंड। और ये तो गंदा हुआ पड़ा है, इसे तो मांजना पड़ेगा पहले भैया। इंडियन किचन इज नॉट लेस देन अ खतरों के खिलाड़ी। अब इस पर इतनी चिक्कट जम रही है, इसे मांजना पड़ेगा पहले। इडली बनाऊंगी मैं बर्तन। ये तो भैया स्ट्रेटेजी कर दी लग रही है मम्मी ने। इडली बनवाने के चक्कर में बर्तन मंजवा लेंगी। सिर्फ ये स्टैंड तारने में मेरे पसीने छूट गए। इडली बनाने में तो मेरी हालत खराब हो। हे भगवान, गर्मी यार बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने छोटा वाला अपना इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन लगा रखा है। वैसे तो यार किचन में पंखा नहीं लगा सकते कि हम लोग ऊपर? पता नहीं क्या ये। अब इस इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन की बदौलत ही मैं इडली बनाऊंगा सारी। आज मम्मी मुझे पता क्या कहेगी? आज तुझे पता चलेगी हम कैसे खड़े हुए हैं रसोई में। बड़ा तुम हमें ऑर्डर दे दो ना, ये खाना और वो खाना, आज तुम्हें पता चलेगी। तो भैया पसीने तो पुछ गए हैं। इसको, इस दीवार को मैं अपने साथ ही रखूँगा अब। तो इडली का स्टैंड धो ले रहे हैं पहले। देखो इस पर तो गंदगी जम रही है, मैं नहीं दिखाऊंगा। तुम कहोगे भैया तुम्हारे यहाँ तो साफ़ सफाई। भैया साफ़ सफाई है, लेकिन जो चीज़ यूज में नहीं होती ना, वो ऊपर रख देते हैं। अब हम अपनी किचन में ना कबर्ड लगवाने की सोच रहे हैं, ताकि कबर्ड के अंदर चीज़ें सुरक्षित रहें। तो पहले ये मांज लूँ मैं, ठीक है। पीछे कोई हमारी किचन है, किचन कह रहा हूँ, वो है, क्या कहते हैं इसे, सिंक। इसमें धो मांज लूँ पहले। ये जितने बर्तन पड़े ये भी लगे हाथ धो ही दूँ, फिर तुमसे आके इडली पे बात करूंगा। बर्तन ही मंजवाने हैं तो मुझे ऐसे ही मंजवा लेती। इडली क्यों बनवाई मम्मी तुमने मुझसे? ये आ गई, देख ले, और बर्तन लिया। ये कह रही है ये वाला भी बर्तन मांज दे। हद हो गई है भैया, क्या करूं? बर्तन मांजने पड़ रहे हैं अब सारे। गिलास क्या है, दुनिया भर के सुबह के बर्तन मंज रहे पड़े हैं, इन्हें मांज लूँ पहले। ये स्टैंड तो बाद में मंजेगा। सारे बर्तन और ये एक स्टैंड एक बराबर है। इसमें पता नहीं कितनी सारी चीज़ धरी पड़ी हैं। हमारे घर वाले ना बहुत तेज़ हैं, बहुत तेज़ हैं। उन्हें एक काम करवाना रहे ना, तो वो ऐसा काम दे रहे हैं जिसमें कम से कम 3-4 काम निपट जा। अब मैं ये बर्तन मान लूँ, मेरी शक्ल ही देखते रहोगे। आ जाओ मंजवा दो कम से कम। ये भी नहीं है कि भैया लो हम मंजवा देंगे, तुम इडली बना लो। तुम्हें भी मज़ा आवे जब मेरे साथ ऐसी चीज़ होवे है ना, तुम्हें बहुत मज़ा आवे। तुम तो चाहो कि मैं दुखी रहूँ। अब सारे बर्तन मंज गए हैं। अब ये बाहर निकाल कर अभी से मांगू, तुम्हें दिखाऊं ये पहले इसमें कितने, मतलब पूरे घर के बर्तन। आने इडली का स्टैंड ना खोल तो दो, शकल देख रही हो खड़ी खड़ी बाहर। सैंडल कितने निकाल रखा? मेरा कपड़ा दे। रुक जा, ये तो खुल ही नहीं रहा है। मेरी ड्रेस बेकार हो जाएगी। हाँ तो घनी ऑफिस की ड्रेस पर रख। हाँ देखो, 1 2 3 4 और ये 5वां भगोना। ये 5 बर्तन इडली बनाने के लिए मांगने। क्या साफ कर दी, कपड़ा दे दो ही करूंगी। बता, मैं बर्तन मांग रहा हूँ, बीच में आकर के कह रही है दूध धो दे और ये कर दे और वो कर दे। अब नहीं है भैया, मास्टर शेफ लग चुके हैं रसोई में। तो मुझे ये सब्जी भी काटनी, क्योंकि हम बनाएंगे वेजिटेबल
इडली तो सब्जी भी काटनी, लेकिन काम करेंगे हम साफ सफाई से, ऐसा गंदगी जैसा काम नहीं करेंगे जैसे हमारे घर में बाकी लोग करते हैं ना, झेड़ पैर जल्दी जल्दी से, ऐसा काम नहीं करेंगे हम, सफाई से काम करेंगे। करेंगे तो देखना, एक बाल्टी बराबर है ये, एक बाल्टी बराबर। अब गरम गरम पानी आ रहा है यार टंकी में से, तो सर्दियों में इतना ठंडा ठंडा आएगा, गर्मियों में इतना गरम गरम आएगा। भैया फाइनली सारे बर्तन धो गए हैं, आखिरी खंगाल के ये बाल्टी को हमने धो लिया है, सारे बर्तन धो गए। दिखा दूं, सारे बर्तन चकाचक मांज दिए मैंने। फिर से पसीना आ गया मुझे तो। भैया पसीने का क्या करूं मैं, पसीना नहीं सहा जाता बस मुझसे, कोई 4 थप्पड़ मार ले लेकिन पसीना ना आए। अरे ये अच्छा था यार, नहीं वो वाली चीज तो मैं करके रहूंगा, नहीं 2-3 रोटेशन लेता है वो, ठग ठग ठग। नहीं यार एक बार हो जा जल्दी से, टाइम नहीं है इतना मेरे पास। चल अपना इलेक्ट्रिकल फैन साथ रखेंगे। इसका प्रमोशन और हो जाएगा। बेबे 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 बेबे। अरे यार ये बार बार ना ये काम वाली बाई पीछे से आ जाती है पोछा मारने के लिए। जल्दी जाओ और पोछा मारो। बीच बीच में आकर के कभी पोछा मार रही हूँ, कभी ये कर रही हूँ। इनका पोछा ही नहीं मारा आप तक, बताना। सवेरे के 12 बज चुके हैं, दोपहर हो रही है, पोछा नहीं मारा अब तक घर में। पोछा लग चुका है रसोई में। अब हम बैठ के आराम से अपनी इडली बना सकते हैं। हमने अपना ट्राइपॉड रख दिया है। अब सबसे पहले हम काटेंगे वेजिटेबल, क्योंकि हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल रवा इडली। तो हमें पहले सब्जियों को मध्य वर्ग से काट के, उन्हें भूंज के, फिर रवे को हल्का सा भूंज के, फिर हम रवे को सोक करने के लिए रखेंगे दही में, जिससे कि न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, तो सब्जी में हम ले रहे हैं सिर्फ एक गाजर, और ये क्या है, ये क्या निकल गया भैया, और बीन्स। ठीक है, गाजर, कल शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की भी कोई इडली बने, तो हम बीन्स और गाजर की इडली बनाएंगे भैया। तो इन्हें फटाफट से हल्की हल्की सी काट ले रहे हैं। मम्मी चॉपर कहाँ है? ये रहा भैया हमारा चॉपर। हर चीज यूज करने से पहले हमें धोनी पड़ रही है। चॉपर को भी धो लेते हैं। चॉपर धो लिया है। ये तो फिर पानी पानी बिखेर देगा हर जगह ना, क्या ना। खड़े करने का टाइम नहीं है अब हमारे पास। मैं स्पेशलिस्ट हूँ, थोड़ी देर के लिए ही आता हूँ किचन में। हाँ, कभी तुम सोच रही हो मैं दिन भर यहीं लगा रहूंगा। ये तो भैया हम लेंगे पहले चक्कू। दिखा दूं हमारे घर पे कौन कौन से चक्कू हैं। सारे चक्कू हैं हमारे घर पे। अभी तो एक और बड़ा वाला भी है। तो ट्राइपॉड गिराओगी। तो भैया ये सारे चक्कू हैं, इनमें से सिर्फ हम एक चक्कू लेंगे। कहाँ गया? ये वाला। और छीलने के लिए ये वाला। ये हमारे लाइटर के गैल फ्री मिला है, ये वाला, ये हम खरीद के लाए हैं। तो सबसे पहले हम सब्जी धो रखी है, तो सब्जी हमारी धुली धुलाई है, तो इन्हें हमें धोने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से इन्हें काट ले रहे हैं। वैसे मुझे बीन्स सिंपल खानी पसंद नहीं है, लेकिन किसी में घोल घाल के कोई मुझे खवा दे तो मैं खा लेता हूँ। तो सबको पहले इकसार करेंगे, मतलब कि सबकी हाइट बराबर कर लेंगे, जिससे कि आगे से हम इनके गले को कुतर दें। तो गला कह रहा हूँ, गला कुतर के हमें बहुत बारीक बारीक काटनी है। ये ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी काट दी, फिर तो फली की सब्जी लगने लग जाएगी। तो हमें ऐसा काटनी है कि ये बिल्कुल पतली पतली हो, खाते वक्त बिल्कुल भी पता ही ना चले कि हमने फली खाई है, क्योंकि फली बहुत बुरी लगे हैं। बस इतनी बहुत है, ज़्यादा फली हो जाएगी फिर। ये जो बचे हुए डंठल हैं, इनको थोड़ी सी वो मत करें कि हाँ भाई बच गए हैं खाएंगे, नहीं फेंक सकते हैं आप, क्योंकि वो डंठल है। अब हम गाजर का पहले छिलका उतार लेंगे इसका जल्दी जल्दी। मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं एक फ़ोन यहाँ रख देता सामने और एक वहां से शूट करता रहता मुझे। गाजर का छुक्कल उतार लिया है हमने, गाजर को निर्वस्त्र कर दिया है एकदम। अब हम इसका सर को कलम करेंगे और इसके पैरों को काटेंगे। अब हमारे पास बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल गाजर मिल गई है। अब इसको हम बीच में से करके स्लाइस बनाएंगे, जैसा तुमने वो खाए होंगे ना फ्रेंच फ्राइज, वैसा ही। तो सबसे पहले सेंटर पार्टीशन करेंगे, उसके बाद पतली पतली सी इसकी छिलकी उतारेंगे, स्लाइस करेंगे, ताकि गाजर भी खाने में गाजर ना लगे, ऐसा लगे हमने कुछ खा लिया है बस। ठीक है, ये हो गई स्लाइस इसकी। इधर से इसकी भी स्लाइस कर लेंगे। देखो काम करो तो शिद्दत से करो, नहीं तो मत करो, खुशी खुशी करो। रोते रराते करोगे तो फिर तो भैया काम बेकार है। जो भी करो खुशी से करो। देखो हमने इसकी स्लाइस कर ली है। ठीक है, बारीक बारीक सारी स्लाइस हो गई है, जैसे तुम फ्रेंच फ्राइज खाते हो, लेकिन ये फ्रेंच फ्राइज नहीं है,
ये गाजर की फ्राइज है। अब हम इसके बहुत छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। मम्मी एक बार अपना फोन दियो, अरे यूट्यूब पे एक बार चेक करूंगा, यूट्यूब पे चेक करूंगा कि मिर्च मसाला कैसे डालना है कैसे ना। तो हमारी बीन्स जो बहुत बारीक बारीक काटी मैंने दिख रही होंगी, और इधर है हमारी कैरेट। ठीक है, ऐसे ही काटनी है तुम्हें भी अगर तुम बना रहे होगे ऐसा देख कर तो। ठीक है, बीन्स और गाजर कट गई हैं। अब हम लेंगे हमारा, इसमें लगाई हूँ वेज इडली, वेजिटेबल इडली लिखना। अब हम ये वाला पैन लेंगे, खूब आपको हैंडल हिलन लागो के भैया, ये हमारा बहुत अच्छा फ्राई पैन है, इसमें सब कुछ हो जाता है। ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो अब हम इसे चढ़ाएंगे अपने 3 मुखी चूल्हे के ऊपर। जल्दी सर्च करो मम्मी, चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है हमने इसे। भैया सर्च कर रही है हमारी बुढ़िया वेजिटेबल इडली कैसे बनाते हैं। बने थे सर्च करके दे दिया है मम्मी ने, वेजिटेबल इडली कैसे बने थे। तो अब हम यहाँ से देखते रहेंगे क्योंकि गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं देंगे हम। नेट बहुत धीरे, ये तो बहुत हाई पे चल रही है, इसे बिल्कुल स्लो कर देंगे। यार मम्मी नमक वमक तो ना डाला करी ना। हेल्दी और बहुत ही ज्यादा डोसे बनाने के लिए पसीना आ गया फिर से। इसमें मैं डाली हूँ 1 कप सूप। डोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बोल लिया है। इसमें मैं डाली हूँ 1 कप सूजी। यार मुझे वो वाली नहीं मिल रही है जिसमें उसने छोंका लगाया था रवा के साथ। मम्मी जब हम छोंक लगा सा तो आमे नमक वमक डाला करा। ना वो बैटर में डाल दे। बैटर में ना हाँ। हल्का सा हम डालेंगे तेल। ये तेल का डब्बा है, ये तेल का डब्बा है। इसमें डालेंगे हम हल्का सा तेल, 1 चिम्मच ले गए। 1 चिम्मच से कैसा? 1 चिम्मच मतलब और 1 और चिम्मच ले सकते हैं आप, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा होने से फैट बढ़ जाएगा। तो 1 चिम्मच तेल डाल लिया। और राई कहाँ है? राई सरसों। अब बताना, सरसों यहाँ पे ऐसा मसालदानी लगी रहेगी, मुझे कैसा पता चलेगा सरसों और राई कौन सी है? हमने तो बेरा है। जंगले में क्या तुमने कुतुब मीनार खड़े कर रखे हैं दोनों तरफ से? ये सरसों जो छोटी रसोई होता है ऐसे ही करना पड़ा है। नहीं थोड़ा सो डाल, नहीं इतना ही तेल बस डालो। डाल दी। हाँ भैया मम्मी आ गई है हेल्प करने के लिए। हट जाओ, बस हट जाओ यहाँ से, चली जाओ, वरना आप श्रेय ले लोगी पूरे वीडियो का कि मैंने बनाई है। हाँ बस 1 चुटकी नमक डाल के कह देती है मैंने बनाया है, तो मुझे वो आपको श्रेय नहीं देना है क्योंकि मैं ही बनाऊंगा। हाँ यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो अब ये डल गई हैं इसमें, और ये है हमारा चमचा, फ्लेक्सिबल चमचा लेंगे एक। पसीना पूछते रहेंगे बीच बीच में क्योंकि हाइजीन भी मैटर रखनी है हमें। हाइजीन मैटर रखनी नहीं है, हाइजीन मैटर्स। ठीक है, हल्का सा गैस को तेज करेंगे जिससे कि जो हमारी ये है सरसों है वो चटा के ले ले। ओ भैया तू बंद ही हो जा। तो सरसों चटकारे ले, मैं ढक्कन ले लूँ भैया, मुझे बड़ा डर लगे जब चटके मारे हैं ना तो एकदम मुंह पे आ जाए। वैसे ही सिकल बेकार है और दाग धब्बे हो जाएंगे, तो मैं तो ढक ही देता हूँ। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है भैया, आक्रमण से पहले अपनी सुरक्षा कर लेनी चाहिए। देख अंदर ही अंदर चट 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 हो रही है। अब ये भून गई है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी गाजर और बीन्स। गिर जाओ गिर जाओ, इसमें कम गिर रही है, बाहर इधर उधर को ज्यादा गिर रही है। अब गैस को कर देंगे धीरे क्योंकि गैस बहुत तेज चल पड़ी है। इसमें से इसे हल्का सा भूनेंगे जिससे कि इनका जो कड़कपन है वो हल्का सा निवाया हो जाए, नरम हो जाएंगे। है तू इसी बात का कैसे बोला था? कैसी निवाया का मतलब क्या? उससे नरम ही तो, उससे निवाया का मतलब गरम। चलो अब एक काम करो, ठंडा ठंडा पानी दे दो गरम का हिसाब से, तो गर्मी लगी आई भैया, हाइजीन मैटर। मम्मी सूजी कितने देख ले, मार गई ना ताना 2 मिनट में, कह रही है कि पता चला रसोई में खड़ा होकर कैसे लगता है, कम नहीं है। और हमारी मम्मी सिर्फ चटनी बनाती हैं, कोई ये ना समझे कि हमारी मम्मी बहुत ज्यादा पकवान बनाती हैं। हमारी मम्मी चटनी बनाती हैं, फिर सब्जी की ले आकर सब चटनी बनाओ, और थोड़ी बहुत सब्जी बनाती हैं। ये तो वैसी पतली वाली रवा है। तो भैया ये सूजी है ना यार? हाँ वही है। तो भैया सूजी हमारी पतली वाली है, वैसे भूनते मोटी वाली को है, लेकिन कोई बात नहीं, मोटी वाली कोई बात नहीं, हम हल्की हल्की भून लेंगे इसे। कितनी कटोरी से निकले? कितनी कितनी इडली खाओगे? 4 तो खाएगा। 4 इडली का स्क्वायर करो तुम, तो मतलब 8 ये खाएगी। अरे 4 झूठी, 4 शकल देखना, ये 4 इडली खाने वाली शकल है ये। है सब भटूरे सी शकल लेगा, 4 इडली बोल रही है। कम से कम खाने बैठेगी तो कम से कम 6 से नीचे नहीं उतरेगी, कह रही है 4। बेशरम। हमारे पिताजी तो कम ही खाते हैं, वो तो बेचारे 3-4 ही खाएंगे, वो तो 2 में भी मान जाए, अब भोला आदमी है हमारा। तो 3-4 पापा की, 6 हमारी
ये हेड क्वार्टर की, और आपके फिटनेस फ्रीक भैया की 4। तो ओ भैया भुन गई। इसमें डाल दो सूजी, जितनी डल जाए तुमसे उतनी डाल दो, कोई नापना नहीं है। जितनी डल जाए उतनी डाल दो। अब इसे हल्की हल्की सी भून लेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। भले से तुम अपनी गैस को भी बंद कर सकते हो, क्योंकि सूजी बहुत हल्की चीज़ होती है, ज़्यादा हमें हलवा थोड़ी बनाना है जो भून के रखेंगे भैया। हाँ गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन अब हल्की हल्की सूजी इसमें भुन जाएगी। फिर भुनने के बाद है ना अलग टेस्ट आता है, मतलब मज़ा सा आ जाता है, करकरारापन नहीं, सॉफ्टपन आता है। तो आज इडली बन रही है। अब अभी काम और बता दूँ संडे के क्या है, जब तक वो भुन नहीं है। इडली बनाने के बाद ये नहा लेगी हमारी मम्मी इतने, फिर हम जाएंगे इनका सूट दिलवाने। तो पूरा संडे ऐसा शेड्यूल्ड कर रखा है। वो तो शुक्र मानो कि सब्जी मंडी जाने का प्लान कैंसिल हो गया है, नहीं तो सब्जी मंडी भी लेके जा रही शाम को। तुम ये बताओ इतना सारा काम करने के बाद मेरे पे टाइम बचेगा कि मैं वीडियो बनाऊं? नहीं, तुम अपनी कसम खा के बता दो मुझे। मेरी कसम मत खाना, अपनी कसम खा के बताओ, इतना काम करने के बाद कोई आदमी के पास टाइम बचेगा इतना वर्बल कन्वर्सेशन करने का कि किसी की ज़िंदगी पे टिप्पणी तो नहीं करता हूँ यार मैं। आई एम जस्ट नरेटिंग दोज वीडियोज़। सो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, मैं किसी की ज़िंदगी पे नहीं करता भाई, हम अपनी भाषा में उसको नरेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ना किसी को गलत बोल रहे हैं ना कोई बात, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बढ़िया कर रहे हैं। हंसी खुशी से रहो, मज़े से रहो, पसीने पूछते रहो बस, क्योंकि गर्मी बहुत है। हाइजीन मैटर, हेयर स्टाइल नहीं बिगड़नी चाहिए, हाइजीन मैटर होती रहेगी। चलो भैया हमारी सूजी भी भुन गई है, और जो भी जितने भी शेफ़ हैं, जो प्रोफेशनल शेफ़ हैं, वो मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो मेरी उनसे एक ही दरख्वास्त है, स्पेशली एक ही शेफ़ है मेरे कांटेक्ट में, तो ठीक है यार, चलता है यार, इतना तो ऊंच नीच हो जाती है, मिस्टेक्स नहीं निकालनी है, ठीक है, जस्ट चिल पिल। आओ कभी तुम्हें अपने हाथ की मैं इडली खवाऊं, तब तुम मानोगे कि मैं कितना बड़ा शेफ हूं। खैर मस्ती मजाक अपनी तरफ, मुझे तो भैया शेफ, मैं तो खुद उससे पूछ रहा था, मगर भैया तू कैसे नाप तोल कर डाला है चीज़ों को, हमें भी तो बता, हमसे डलती नहीं है। सबसे बड़ा तो नमक का हिसाब है, नमक कैसे डालेगा कोई, जरा सा नमक बढ़ जावे तो दिक्कत है दिक्कत। चलो भैया हमारी सूजी भुन गई है। अब हम एक लगेंगे नहीं, हम एक लेंगे बड़ा पतीला, जिसमें इडली का घोल अच्छे से बन जाए। सब छोड़ो, ये ले लो चाय का पतीला, तो चाय के पतीले में कर लेंगे, क्योंकि इसका भैया सरकमफ्रेंस बड़ा है, इसका सरकमफ्रेंस और एरिया दोनों बड़ा है, तो हम इसी में डाल लेंगे। और जिस हिसाब से मेरे पास डिमांड आई है ना, वो डिमांड तो मेरे पास चटनी की भी आ रखी है, लेकिन गर्मी की तपत की वजह से मैं चटनी वटनी नहीं बनाऊंगा। तो सूजी डल गई है एक तरफ को, अब इस सूजी को हल्का सा ठंडा करेंगे, फिर इसमें डालेंगे, देखो दिखाई दो, दिख रही है सूजी भुनी हुई, भभक लग रही है मुंह पे। तो अब ये भुनी हुई सूजी को हम थोड़ी देर ठंडे होने के लिए रख देंगे, क्योंकि किसी के भी गर्म शरीर पे छींटे नहीं मारे जाते। मम्मी मैंने आपसे पानी की बोतल मांगी थी, हाँ वही बात है ना, बहू हाथ चोर मराए, चोर बहू को भाई। अब भैया पानी की बोतल ले आऊं पहले, ठंडा ठंडा पानी अगर शरीर में जाएगा तो दिमाग ठंडा होगा, ताजा हो ले। ठीक है पानी पी लिया, हो गई ठंडक, इतनी ज़्यादा देर नहीं देंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ मम्मी, हाँ ठीक है भैया, मम्मी ने इसमें दही जमा रखा था, ये रहा, दिख जाएगा, ठीक है। अब दही ले लेंगे, जितना लेना है हमें, मम्मी कह रही है जितना लेना उतना ले लियो, बाकी धर दीजिए। तो देखो दही में कंजूसी ना करें जब आप इडली बना रहे हैं, क्योंकि दही ही आपके इडली को सॉफ्ट बनाएगा। यार दही जमा हुआ है, आज चेहरे की भी ट्रीटमेंट कर ही लूँगा। तो दही डालेंगे हम 1 चमचा, 2 चमचा, मिला के देख लेते हैं कैसी थिकनेस आ रही है। ये तो सोख गई 2 चमचे को, नहीं सही है, 2 चमचा ही बहुत है, पानी भी तो घेरेंगे, हाँ सही है 2 चमचा, और ऊपर से हल्का सा आधा चमचा, बस इससे ज़्यादा नहीं। कहीं पता चला तुम 3 चमचे 4 चमचे घेर तो दही खाना, तो दही अलग से खा लेना। जय जय श्री हित हरिवंश बाबा जी का वो आ गया है नोटिफिकेशन। तो देखो ऐसे इतना लेना है कि ये बस सोख ले, इसे दिख ही नहीं रहा होगा यार तुम्हें, तो दिख रहा है, हाँ कहीं मेरे हाथ से छूट के ना गिर जाए। खुलो रखो भाई ये गेट, देख लिया, ये मिनट पे मुझे ऐसे ताने देते रहेंगी। अब पानी दे तो बंद तो दर्द है, मुंह तो ना लगा लियो, मुंह लगा लियो मैंने अपनी बोतल के, देख ले आराम कर, दिखा ठीक से हो जाएगी। और क्या इसमें पानी डलेगा अभी तो, बर्तन सेट करके लगा दे। अब हट जाओ आप, मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करो, गुस्सा आ जाएगा फिर। हाँ गुस्सा आ जाएगा, और फिर मेरे क्रोध की कोई सीमा नहीं होती है। बनाओ तेरी क्रोध में। फिर मैं क्रोध की सीमा पार कर देता हूँ। देखो मेरे क्रोध का सामना सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और कोई नहीं।
और ये क्रोध इन्हीं से आया मेरे अंदर, कहाँ गई? इन्हीं से। ये मोस्ट क्रोधित महिला ऑफ आवर फैमिली है। चलो भैया, अब इसे ऐसा ऐसा कर दिया है, ठीक है। इतनी थिकनेस रखनी है ऐसी, और इसे भाई जैसा तुम खाए इसे तो बस हाँ हमारे तो इसे बस भूख लग रही है, कह रही है जैसी भी है जो भी है बना बनू के दे दे बस। गर्मी में इसे तो खाने तक का मतलब है। तो भैया थिकनेस लेनी है इतनी, ठीक है। और नमक ना डालो, अरे कमीना, तो बिना नमक की। नमक डालेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इडली फीकी अच्छी लगती है वैसे, और वैसे भी ये तो बीपी की मरीज़ है। हल्का सा नमक डालेंगे, बस ज़्यादा हो गया। नमक डाल लिया है। नमक डालने के बाद और तो कुछ नहीं डालना, नहीं यार, बस नमक ही डलता है इडली में, इसीलिए मुझे इडली पसंद है, क्योंकि कुछ उसमें नहीं जाता। मतलब ना कोई ज़्यादा चटपटापन है ना कुछ है, बस हल्का फुल्का सा मसाला है। मसाला भी नहीं है, सिर्फ नमक है। अब इस चीज़ को हम ढक के रख देंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। इससे ढकूँ, इससे ढक देते हैं, ठीक है। ढक के रख दिया है। तब तक हम अपने, ये गिलासिया साफ है, इन्हें बर्तन तो लगा दूँ। सो नाउ आफ्टर क्लीनिंग द कंप्लीट किचन, वापस से हमने सारे बर्तन लगा दिए हैं जो धोए थे। अब टाइम आ गया है ग्रीसिंग का। हमें ग्रीस करनी है क्या, ये जो थाली है ना इसके अंदर, इन पे थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाना है। ये हम तब भी लगा सकते हैं जब हमारा बैटर एकदम रेडी हो जाए, लेकिन मैं लगा लोगों का लग को हटूँ, बेफालतू में टाइम नहीं वेस्ट करना मुझे अपना। तो ग्रीसिंग के लिए हमें चाहिएगी ऐसी एक प्लास्टिक की छोटी सी झाड़ू, इसे तुम पता नहीं क्या कहते होगे, ठीक है। ग्रीसिंग स्पैचुला बोलते होगे या फिर कुछ बोलते होगे। तो सबसे पहले स्पैचुला से पहले एक काम करो, ये जो भगोना है ना इसमें पानी डाल लो। अगर एक बैच बना रहे हो तुम इडली का तो जरा सा पानी बहुत है, बस इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इसे अभी गर्म नहीं करेंगे क्योंकि गर्म बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे ढक के रख दो, ठीक है। अब बची ये तीन थाली जो हैं इन पे हमें लगाना है ऑयल। तुम घी भी लगा सकते हो, घी तो हमारे पास भी हैगा, लेकिन देख भाई मिडिल क्लास में है ना तो तेल से ही काम चला ले, ज़्यादा बड़ा नवाब ज़्यादा मत बने। घी आया चल के 1200 रुपये किलो हो रहा, ऐसा 240 रुपये कोई पी ले तो भैया अपने तेल में ही काम चला। तेल की ग्रीसिंग कर लेंगे, तेल भी बढ़िया वाला है हमारा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम किसी की भी ग्रीसिंग कर सकते हो, बस वो होना चाहिए, फिसलन होनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारी जो इडली हैं वो चिपके ना, ठीक है। ग्रीस कर करके अलग रखते रहो, सबको ग्रीस कर लो। ग्रीस तो हम हो रहे हैं पसीने में, ठीक है। 2 थाली और 3 थाली। कोई ये नहीं कहेगा कि ये तेल लगाया है इसमें फैट हो गए, नहीं, ये फैट इसी में रहेगा, ये तुम्हारी इडलियों पे नहीं आएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तीनों थालियों पे हमने ग्रीसिंग कर लिए, बस तेल का काम इतना ही था इडली में। हल्का सा, मतलब तुम 3 बूंद में 3 थाली सजा सकते हो, और इसका भी काम इतना ही था। इसे हम फेंक देते हैं धोने के लिए। भैया बड़ी गर्मी, कहाँ जाएगा राम जी इतनी गर्मी करके है। नॉर्थ इंडिया में बैठ के साउथ इंडिया की फील लेंगे आज हम। अब तुम मुझे बताओ चटनी बनाऊँ या ना बनाऊँ, या फिर इडली खा लो। वेजिटेबल इडली वैसे हैं, चटनी के साथ तो मज़ा ही अलग है यार। चटनी बोल रही है मम्मी टमाटर की, कि टमाटर की चटनी बना ले, कैसे बनाऊँ? यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। अब मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं यूट्यूब पे चेक करके फिर बनाऊँगा चटनी। इतने हमारी तो गली में 24 घंटे यही घूमते रहे, गैस का चूल्हा सही करा लो, कबाड़े ले लो, नान खटाई ले। मैं यहाँ पे दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं, अब हमारा बैटर हो गया होगा रेडी, और नहीं भी हुआ होगा तो भैया हम अपने आप अब इसमें घोल घाल के बना ले रहे हैं, क्योंकि लेट हो जा रहे हैं। देख ले रहे हैं जितनी सूजी को जो भी चीज़ सोखना था वो सोख चुकी है। वैसे बैटर बहुत बढ़िया हो चुका है, तुम्हें दिख ही रहा होगा। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, फटाफट से इसमें 1 गिलास पानी मिलाना। 1 गिलास मतलब कि ऐसी कंसिस्टेंसी करनी है जिसमें अभी तो इसमें इनो भी मिलेगी, ज़्यादा तो नहीं गिर गया पानी, हल्का फुल्का ही, मतलब ठीक है। तो इसमें सही है, मतलब ऐसी कंसिस्टेंसी करनी है। अभी इसे मैं अच्छे तरीके से घोल ले रहा हूँ। एनर्जी डाउन होती जा रही है, लेकिन ब्लॉग में हमें पूरी एनर्जी दिखानी है। तो बैटर पूरा रेडी हो चुका है। ज़्यादा पानी मत गिरना यार, मैंने ज़रा सा पानी गिरा था बट वो भी ज़्यादा ही हो गया। तो अब घोल बिल्कुल रेडी हो चुका है, यू कैन सी दैट। अब इसमें फटाफट से डालेंगे हम इनो, जिससे कि इसकी एसिडिटी मर जाए। तो हमने इसमें ट्राई किया है, वो ग्रीन वाली इनो नहीं डालनी है, इसमें डालनी है हमें ब्लू वाली इनो। और हम वो डालेंगे एक ढक्कन, जिससे कि ना इसे एसिडिटी होगी और ना हमें एसिडिटी होगी।
अरे इसका कुछ और रोल है, मुझे पता नहीं है क्या रोल है। लगभग मैंने आधा या फिर कितना डाल दिया है। पहले ये घोल तैयार करने से पहले तुम्हें फट से गैस जला करके ये पतीले को धरना, क्योंकि पानी हमारा गर्म नहीं है। ठीक है, जब तक पानी गर्म हो रहा है हम इसको फटाफट से घोल देंगे। और इनो मतलब बैच के हिसाब से डालना, जैसे तुम एक बैच बना रहे हो ना पहले, तो एक बार ही इनो डालना। मैं इतना बड़ा सेफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें बता ही रहा हूँ जैसा हम करते हैं भैया, हम तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें लेना है ये वाला चमचा, गोल वाला। सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता क्या हो जाती है, ये जो थाली है ना, इनमें से ये डिसाइड करना कि सबसे छोटी वाली कौन सी है जो कि नीचे लगेगी। तो ये दो हैं, अब इन दोनों में से सबसे छोटी वाली कौन सी, ये लग रही है मुझे, ये सबसे छोटी है। सबसे पहले इसे भरेंगे, और ज़्यादा मत भरना क्योंकि ये फूलती है ना, तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर जाके गिर जाती हैं, तो इसीलिए बराबर की सी डालना। पानी इतने गर्म होगा इतने हम इसे तैयार कर लेंगे। सब में एक एक चमचा ही गिरता है बस, ज़्यादा नहीं। तो ये वाला चमचा हमारा बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से ही है, एक एक चमचा सब में डाल दो। हो गया, थोड़ा सा ऐसा नीचे को बैठा लेना, फिर दूसरे वाले को रेडी कर ले रहे हैं। वैसे रेडी करके तुरंत रखना पड़ता है क्योंकि पानी गर्म नहीं है हमारा, इस वजह से हम रख नहीं रहे हैं अभी। तू पूछ जा भैया पहले, ये चमचा दुनिया भर का पेस्ट लसेड़ रखता अपने में। जल्दी जल्दी करके डाल लेंगे, बहुत लेट हो रहे हैं, आगे के काम छूटे जा रहे हैं हमारे व्लॉग के चक्कर में, तो हम व्लॉग को जल्दी जल्दी करेंगे, अब लेट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी वाली थाली में 2-4 ही जा रहे हैं भैया, ज़्यादा बैटर नहीं बचा। मतलब सही हुआ, हमने जितनी सूजी ली थी, मतलब सबके हिस्से में 2-2 4-4 इडली आ जाएंगी, सबका पेट भर ही जाएगा। छींटे भी उड़ गए मेरे ऊपर। मैं गिन के भी बताऊंगा तुम्हें कितनी इडली बनी है आज, लेकिन पहले मैं जल्दी जल्दी ये सारा बैटर डाल दूँ। बैटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब मैं गिन के बता दूँ तुम्हें कितनी इडली बन रही है। 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 13 14 15 16 16 डिवाइडेड बाई 3 करना, 3 5 15, मतलब 5 आ जाएंगे सब पे। बढ़िया है। मेरे दोस्त का फ़ोन आ रहा, भैया अभी नहीं उठा सकता तेरा फ़ोन, मैं व्लॉग के बीच में माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं तेरा फ़ोन नहीं उठा सकता मेरा व्लॉग चल रहा है। ठीक है, तेरी कॉल बाद में उठाऊंगा, देख कॉल काट रहा हूँ, तेरी व्लॉग देख रहा होगा तो पता चल जाएगा। पानी हो चुका है, लगभग हल्का हल्का गर्म हो गया है, तो अब हम इन्हें ऐसे रख देते हैं। देखा, सबसे छोटा वाला सबसे पहले, उससे बड़े वाला उसके बाद में, सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में। और ये है इसका फाइनल ढक्कन, इसे हम हल्का सा बंद कर देंगे ऐसे। फाइनली इडली का बैटर जो बैच है वो चढ़ चुका है गैस पे। अब जब तक ये पूरा होता है, जब तक हम एक ठंडी सांस ले लेते हैं। इसे लगभग लगेंगे 15 से 20 मिनट। 15-20 मिनट के बाद मैं तुमसे बात करूंगा, तब तक मैं और अपना अटरम झटरम जो बच रहा काम धंधा उसे निपटा लेता हूँ अपना। भैया यहाँ पे ये कौन सी लेवल पे चला, फुल पे चल रहा है, ऐसा हल्का सा कम कर दो, हल्का सा कम। ठीक है, ये अपना चढ़ता रहेगा। फिर से दुनिया भर के बर्तन हो गए, जितने मांजे हैं उतने फिर हो गए। वाला काम मैं नहीं करूँगा, ये बर्तन अब मम्मी मांजेंगी। मैं तो भैया पसीने में नहा गया बिल्कुल ही। अब मैं जाके एक ठंडी सी सांस लूँगा, तब तक ये अपना बैटर रेडी हो रहा है। हमें भी बाहर भी जाना है, वहाँ भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करूँगा, ये हो जाएगा पूरा। लेकिन अब 15 से 20 मिनट बाद मिलते हैं, जब ये पूरा हो जाएगा तब तुम्हें दिखाऊंगा फ्लफ़ी इडली कैसी होती हैं। अब मतलब तुमने तो देख ही रखी होंगी यार। ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, खूब इसमें से धुआं निकल ली, तो अब हम इसे बंद कर देंगे और 5 से 10 मिनट बाद इसका ये ढक्कन खोलेंगे। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो अभी से 5 से 10 मिनट इसे ठंडा होने देते हैं, फिर इसे खोल लेंगे। और हमारी इडली बन करके तैयार है हमारे खाने के लिए और जिस किसी को खाना हो हमारे घर आ जाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे भैया दोबारा बना लेंगे, लेकिन कैमरा तुम्हें पकड़ना पड़ेगा फिर। तो अब इसे 15 से 20 मिनट बाद खोल के इसकी इडली निकालेंगे। ठीक है, और फिर तुम्हें एकदम टिरे में सजा करके दिखाऊंगा कैसी लग रही है इडली। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भैया बहुत बढ़िया लग रही हैं, क्योंकि टेस्ट तो मैं ही करूँगा, बढ़िया और घटिया का तो मम्मी बताएंगी। अब 10 मिनट हो गए हैं, अब इसे उठा के देख ले रहे हैं। ओ माय गॉड, लुक एट द इडलीज, दे आर परफेक्टली, हाउ कैन आई से दैट परफेक्टली, ही है इतनी परफेक्ट इडली सी गोल गोल सी। अब मैं इन्हें है ना आराम से कपड़े से पकड़ के उतार ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मैंने 2-4 बार देख लिया है, ये बहुत गर्म होता है, तो मुझे इसमें लगेगा कपड़ा, और कपड़े से इसे उतार के जब मैं इन्हें एक प्लेट में सजा के तुम्हें दिखाऊंगा तब देखना। सबसे पहले लेंगे हम एक थाली, इस थाली में लगाएंगे एक पेपर। हमारा पेपर कहाँ है, ये रहा। इस पेपर को थोड़ा सा फाड़ लेंगे यहाँ से स्ट्रेट। अब इस पेपर को हल्का सा यहाँ पे लगाएंगे और इस पे सारी इडली उतारेंगे। या एक एक करके अब हम निकाल लेते हैं। अब ये ठंडे हो गए हैं, अब गर्म नहीं है, अब पकड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अब भी गर्म है थोड़ा थोड़ा। दूसरा वाला जो बीच में रहता है ना, वो ज़्यादा नखरे दिखाता है, पर ज़्यादा गर्म नहीं है,
निकाल लिया। अब मैं तुम्हें इडली निकाल के दिखाता हूँ, क्लोजअप नहीं दिखा सकता लेकिन एक मिनट, एक इडली निकाल के मैं तुम्हें दिखाई दूँ कि कैसी लग रही है। देखो इडली देखो, इडली का वो गिर गया हल्का सा जो नीचे चिपका रहता, देख रहे हो फ्लफी, देख रहे हो इडली। ऐसी इडली बनती है सचिन यादव के घर पे। अब मैं एक एक करके सारी इडली निकाल लेता हूँ, इसमें टाइम लगेगा। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इडली में यही लगती है, इडली निकालना। बनाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना निकालने में मज़ा आता है। तो इडली क्योंकि, और इससे बहुत अच्छे से इडली निकल जाती है क्योंकि इसमें ये शार्पनेस है ना, ये बहुत ईजी कर देती है इडली को निकालते वक्त। इट्स सच अ ईजी थिंग। कट 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 करके निकाल लो। ये सबसे लास्ट वाला है, देख इसमें ये आफत रहती है, आपस में चिपक गई ना 2-4, तो ज़्यादा भनने से ये हो जाता है। और कोई बात नहीं, बस मम्मी आ ही रही है, पूछेंगे आते ही बन गई कि ना तेरी इडली। ले भैया सारी इडली निकल चुकी है। इसमें गरम गरम पानी होता है, इसे आराम से रखना। ये भी हो गया है। इडली देखो तुम, नहीं तुम खुद देखो इडली है कि नहीं मज़ेदार। ये है आपके भैया सचिन यादव के हाथ से बनाई हुई वेजिटेबल इडलीज। अब इनका इंस्पेक्शन जो होगा, अब इनका जो इंस्पेक्शन होगा तो जज होगा वो ही बताएगा, और जज अभी सीढ़ी से ऊपर ही आ रहा है तो उसे ही खवा के बताएंगे कि कैसा लग रहा। उससे पहले हम अपनी इडलियों को श्री जी के पास ले जाते हैं भोग लगाने के लिए। तो भोग की इडली निकाल लेते हैं पहले श्री जी के लिए। चटनी पड़ेगी तो क्या से सकता भाई? ये वेजिटेबल इडलीज है मम्मी, आप खा सकती हो इजीली। आप तो बोलती हो कि कुछ भी खिला दिया करो। भैया श्री जी के लिए इडली निकाल के अब तुम्हें पहले श्री जी की और दर्शन करा दूँ। आज मैंने अपना पूजा घर साफ किया है तो मेरा पूजा घर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब मैं तुम्हें दिखा दूँ। पहले रहे हमारे श्यामा श्याम, श्री जी और लालजू। सुबह सुबह इन्होंने आलू बुखारा खाया है। अब श्री जी तुम्हारे लिए मैंने इडली बना दी है, इडली खा लो आराम से। आलू बुखारे में लेके जा रहा हूँ, ठीक है? इडली खा लो सखियाँ, इडली खवा दो। पे लड़ाई हो गई, क्या कह रही हो? 4 इडली बनाई सी। बता 16 इडली हैं, 16 इडली को कह रही हैं 4 इडली हैं। 4 इडली तो तुम चटनी बनाई ना, चटनी बना। देख रहे हो इनकी आदत, मैं ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब कह रही है दुनिया भर के तो तूने बर्तन कर दिए, 4 इडली बनाई हैं, खा लेंगी बढ़िया तरीके से। हाँ। तो भैया तुम्हें ये हमारा इडली वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग नई परिस्थिति के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।